बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन को 1 साल आज मुकम्मल हो गया। आज के दिन में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाइट पेपर भी लाना चाहती है। बतौर अपोजिशन जमात ये उनकी ज़िम्मेदारी है और उनका ये हक़ बनता है कि वो वाइट पेपर जारी करें कि गुज़िश्ता 1 साल में रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो इम्पोर्टेड हुकूमत बनी उसने पाकिस्तान के साथ क्या किया। एक ट्रेंड था इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और उसमें पूरे पाकिस्तान ने बड़ा हिस्सा डाला था। मैं भी उस ट्रेंड को जो है वो फॉलो करता रहा हूँ और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और उसको केस स्टडी के तौर पे भी लिया जाता है। ऐसा शानदार ट्रेंड था। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, पूरी दुनिया हिल गई थी। बहरहाल ये चीज़ें शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक तस्वीर सर्कुलेट की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। जो लोग अली अमीन गंडापुर को जानते हैं उन्हें पता है कि वो क्या है। वो जानते हैं कि वो इमरान खान का साथी है और थोड़ा बोलने के अंदर बहुत ओपनली बात करता है, बड़ा बोल्ड आदमी है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जैसे आदमी को बार बार उसने चैलेंज करके इलेक्शन हराया है और वो किसी भी बदमाशी, किसी भी लड़ाई झगड़े और किसी भी हथियार के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं होता। नॉर्मली हमने ऐसे ही देखा है। और मैं जानता हूँ, अली अमीन गंडापुर को भी जानता हूँ, इनकी फैमिली को भी जानता हूँ, तो मुझे आइडिया है। तो एक तस्वीर जो है वो हमारे कुछ दानिश्वर सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं उन्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप दुश्मनी कीजिए, आप लड़ाई कीजिए, लेकिन कम ज़र्फ़ मत बनिए। देखिए, ये एक फ़िल्टर होता है मोबाइल फ़ोन के अंदर। उस फिल्टर को इस्तेमाल करते हुए किसी को भी रुलाया जा सकता है, किसी को भी हंसाया जा सकता है और ये साफ पता चल जाता है कि मोबाइल फ़ोन का फ़िल्टर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हैं तस्वीरें अली अमीन गंडापुर की, जहाँ पे 1 दिन का रिमांड उनका मिल गया है इस्लामाबाद पुलिस को। ये तस्वीरें आप देख लें। इसके अंदर यह शख्स आपको घबराया हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसको तंग कर रहे हैं, जगा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मुमकिन तौर पर टॉर्चर भी किया जा रहा होगा या हो सकता है किया जाए आने वाले वक्त में, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है वो बहुत सारे लोगों की आंखों में खुटकता है और उनको इससे प्रॉब्लम है। बहरहाल ये तस्वीर हैं जो रियल पिक्चर्स हैं, जहाँ पे अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने कारकुनों के साथ हथकड़ियों के अंदर ही इज़ फेसिंग ऑल द थिंग और वो करेज के साथ कर रहा है। उसकी हिम्मत आपको नज़र आ रही है। दूसरी जानिब जिस किस्म की तस्वीर फ़ोटोशॉप करके या एक मोबाइल फ़ोन का फ़िल्टर इस्तेमाल करते हुए फैलाई गई, वो अगर बच्चे करें ऐसी हरकतें तो फिर तो चलो लगता भी है। वो पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को करती रहे तो कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन सहाफ़ी अगर ये हरकतें करें और ये गंदी हरकतें करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। यानी आप लोग जब ऐसी हरकतें करते हैं तो आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं कि एक्चुअली आप बुग़्ज़ से भरे हुए हैं और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी चीज़ हो उसको हवा दी जाए। एक्चुअली इमरान खान साहब के बुग़्ज़ का शिकार है ये लोग और अपने मुँह से कई दफ़ा ये लोग कह भी चुके हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाइट पेपर लेकर आएगी। उनमें कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ये बड़े सवालात हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो इन्होंने की हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ा सा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 1 साल का वाइट पेपर लेकर आएगी। वफाकी काबीना का इजलास छुट्टी वाले दिन भी बुला लिया गया है। शहबाज शरीफ साहब लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए उसकी सदारत करेंगे। अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब और जो बाकी लोग हैं काबीना के, ये कभी गरीब के लिए इकट्ठे हुए, कभी आम आदमी के मसले के लिए इकट्ठे हुए नहीं हुए। मुल्क की मौजूदा सियासी और आईनी बहरान से निपटने के लिए और अदालती फैसले पे अमल दरामद करना या नहीं करना, इन चीज़ों के लिए शहबाज शरीफ साहब छुट्टी वाले दिन भी काबीना लेकर बैठे हुए हैं। जिस गरीब आदमी को बेवकूफ़ बनाने की ये कोशिश करते हैं, जिस आम आदमी को कहकर ये हुकूमत में आए थे कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे, 6 महीने में हालात ठीक कर दूंगा, शहबाज शरीफ ने गिड़गिड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त की थी कि मुझे मौका दिया जाए, 6 महीने में हम हालात को ठीक कर देंगे। बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का पकड़ के 1 साल के अंदर। इन्होंने 6 महीने के अंदर पहले बेड़ा गर्क किया, अगले 6 महीने में इसहाक डार को लाकर उससे ज़्यादा सत्यानाश किया इकॉनमी का और हर चीज़ का पाकिस्तान में। छुट्टी वाले दिन बैठे हुए हैं। यानी छुट्टी वाले दिन भी जब इनकी अपनी कमबख्ती आती है या इन्हें इलेक्शन का सामना करना पड़ता है या इनके सियासी मफादात के ऊपर चोट लगती है, तो छुट्टी वाले दिन भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। गरीब आदमी मरता है तो मर जाए। कभी गरीबों के लिए तो छुट्टी वाले दिन नहीं निकलते, कभी आम आदमी के लिए तो छुट्टी वाले दिन काम नहीं करते। सैलाब मुतासरीन का पैसा पता नहीं किधर कर दिया है इन्होंने। वो बेचारे अभी तक भी यारो मददगार बैठे हुए हैं।
अपने घर खुद बना रहे हैं, जैसे परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं थोड़ा 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 करके, वो बेचारे अपना घर खुद बना रहे हैं सारे। हुकूमत कोई सपोर्ट नहीं दे रही उन लोगों को। जो प्राइवेट तंजीमें हैं, प्राइवेट लोग हैं, शायद उन्होंने हुकूमत से बहुत ज्यादा काम कर दिया है, उन लोगों को बेबस छोड़ा इस हुकूमत ने। बहरहाल जो चीज़ें अहम हुई हैं इस एक साल के अंदर, उसमें मईशत को सबसे पहले आप ले लें। पाकिस्तान 6% की शरह से ग्रो कर रहा था। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस साल 0.4%, यानी 6% कहाँ और आधा फीसद से भी कम। यह है एक साल में शहबाज शरीफ का मईशत पे कारनामा। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की रिकॉर्ड हो गई थी, अब वो लगातार गिरती चली जा रही हैं। पिछले 8 महीने से कंटिन्यूसली आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे आ रही हैं। फॉरेन रेमिटेंसेस जो ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, वो लगातार गिरावट का शिकार है। पाकिस्तानी एतबार ही नहीं कर रहे इस हुकूमत पर। कई तरक्याती और अवामी फलाई के मनसूबे बंद हो गए हैं। सेहत कार्ड जिसमें हर गरीब आदमी को पाकिस्तान के 10 लाख रुपए तक का इलाज मिलता था, वो कार्ड बंद कर दिया गया। पनाहगाहें बंद कर दी गई। गरीबों के लिए जो खाना फराम किया जाता था और बहुत सारे एहसास प्रोग्राम वगैरह सबके सब बंद कर दिए गए हैं। CPEC और उससे जुड़े बहुत सारे मंसूबे अब आपको दिखाई नहीं देते। ख़ासतौर पे जो इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे थे, उनकी कहीं कोई खबर मौजूद अब नहीं है। डैम्स के ऊपर काम काफ़ी हद तक स्लो कर दिया गया है, बल्कि काफ़ी हद तक आप ये समझे कि रोक दिया गया है। जिस तरह डैम्स इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बन रहे थे, अब वो काम वैसे नहीं हो रहा। अवाम को फराम की जाने वाली तमाम सब्सिडीज जो है वो IMF के इशारों के ऊपर इसहाक डार ने आने के बाद तकरीबन ख़त्म कर दी हैं। मईशत का पहिया तकरीबन जाम हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत रुक चुकी है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर, ये ब्रेन ड्रेन है, ये वो लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और हुनरमंद हैं, ये लोग पाकिस्तान छोड़कर लाखों की तादाद में पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। सिर्फ टेक्सटाइल के शोबे में पाकिस्तान में 20 लाख से जायद अफराद सिर्फ एक एरिया के अंदर बेरोजगार हो गए हैं। लाखों पाकिस्तानी और सरमायाकारी पाकिस्तान से बाहर जा रही है। पाकिस्तान से बाहर पैसा मनी लॉन्डर हो रहा है, अफगानिस्तान भी जा रहा है, दीगर मुल्कों में भी जा रहा है और इदारे इसको रोकने में नाकाम रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर तक कम हो गए हैं, यानी 16.2 अरब डॉलर इमरान खान साहब छोड़कर गए थे, आज वो 4 कुछ अरब डॉलर बाकी हैं, यानी 12 अरब डॉलर तक ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के कम हो गए हैं। रेवेन्यू कलेक्शन जो टैक्स इकट्ठा करती है हुकूमत, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये सरप्लस जा रहा था, टारगेट से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जा रहा था। अभी पाकिस्तान टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा और टारगेट से पीछे रह रहा है। हर समाई के बाद एक रिपोर्ट आती है। कई इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में बंद हो गई हैं। मोबाइल फ़ोन बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में लगी थी, कुछ मशीनें बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में लगी थी, कुछ गाड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़, ये सब के सब परेशान हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर बंद होती चली जा रही हैं। महंगाई में 3 गुना इजाफा हुआ है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो मीडिया 12% महंगाई के ऊपर छलांगे मारता था, ज़मीन आसमान के कलाबे में लाता था, उसको 35% से ज़्यादा की महंगाई दिखाई नहीं दे रही और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। बिजली की कीमत में 2 गुना से 3 गुना तक इजाफा हो गया है। डॉलर की कीमत में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 178 रुपए से बढ़ के डॉलर लगभग 188-190 रुपए के आसपास फ्लोट कर रहा है। 288-290 रुपए के आसपास, यानी 110 रुपए तक का इजाफा डॉलर की कीमत में हो गया है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर तो डॉलर मिलना ही नायाब है। आटा गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। 55 रुपए किलो आटे के ऊपर छलांगे मारने वाले मीडिया के लोग अब 155 रुपए किलो वाले आटे के ऊपर भी बात करने को तैयार नहीं है। मुफ्त आटे के चक्कर में इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं और ये शहबाज शरीफ साहब का शौक है कि वो लोगों को चीज़ें मुफ्त बांध के उनको बेकारी बनाएं। सस्ता आटा फराम नहीं करना पाकिस्तानियों को, सफ़ेद पोशों का मजाक उड़ाना है। अच्छे खासे कारोबारी लोग आटे की लाइनों में धक्के खा रहे हैं और लोग अपनी जान से भी जा रहे हैं और गैर मेयारी आटा फराम किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत जिनके ऊपर महंगाई का पूरा एक दारोमदार होता है, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो आलमी मंडी में पेट्रोल था वो $100 फी बैरल से ज़्यादा का मिल रहा था और इमरान खान साहब 149 रुपए फी लीटर पेट्रोल बेच रहे थे। आज वही पेट्रोल 250 रुपए का बिक रहा है, जबकि आलमी मंडी के अंदर इसकी कीमत 40% तक कम हो चुकी है। आलमी मंडी में कीमत कम होने के बाद पाकिस्तान में कीमत कम होनी चाहिए थी, जिसका दावा भी इंपोर्टेड हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले किया था, लेकिन कीमत कम करने की बजाय उसकी कीमत को दुगने से भी ज़्यादा कर दिया गया है। अगर आप उसकी शरह निकाल कर देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ,
बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, सियासी इज्तिमात पे तकरीबन पाबंदी लगी रही है और कंटेनरिज्म का एक कॉन्सेप्ट हमने बहुत ज़्यादा फैलता हुआ पाकिस्तान में देखा। जहाँ पे इमरान खान साहब ने जलसा या जुलूस करने की कोशिश की, वहाँ पे कंटेनर्स का जंगल बना दिया गया। इस्लामाबाद के अंदर इतने कंटेनर्स तारीख में कभी नहीं देखे गए जितने कंटेनर्स इस मरतबा रखे गए हैं। गद्दारियों और बगावतों के मुकदमे सियासी कारकुनों के ऊपर लगातार दर्ज किए गए और ये सिलसिला अभी भी जारी है। दौरान हिरासत तशद्दुद गिरफ्तारियां की गई और लोगों को दौरान हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस बीच में हमने एक नई चीज़ देखी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, ये देखे बगैर कि वो बुजुर्ग है या जवान है, उन्हें नंगा कर दिया जाता है, उनको हरासा किया जाता है, लोगों को गायब भी किया जाता रहा। हर हथकंडा इस्तेमाल किया गया जो कॉलोनियल एरियाज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है या कॉलोनीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे कोई दूसरा मुल्क आकर किसी और मुल्क पे कब्जा कर लेता है तो वो वहाँ के लोगों से जैसा सलूक करता है, उस तरह का सलूक पाकिस्तान के शहरियों के साथ हुआ है। अमेरिका, यूरोप और आलमी तंजीमों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, रिपोर्टें जारी की हैं और अपनी तशवीश का इजहार किया है। जो रिपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ जारी हुई है वो भारत के खिलाफ जारी होने वाली रिपोर्ट से बहुत लंबी है। यानी पाकिस्तान के जो इंसानी हकूक़ के जराइम हैं उनकी फहरिस्त ज़्यादा लंबी निकली है इस साल के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और उनके हवारी इक़्तिदार के अंदर हैं। इदारों पर बदतरीन हमले भी हुए हैं, ख़ास तौर पे अदलिया को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है और कई इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों ने अपने आप को खुद भी बेतौकीर किया है और उनके फैसले, उनकी पॉलिसीज़ वो अवाम को समझ आ गई और अवाम ने फिर समझा दिया अच्छी तरह से और अवाम डटकर खड़ी हो गई है। मीडिया पर बदतरीन पाबंदियाँ इस दौरे हुकूमत में लगी हैं। गिरफ्तारियाँ की गई, अरशद शरीफ शहीद हो गए, मीडिया के बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, उन पर तशद्दुद हुआ, कुछ को नंगा भी किया गया, बगावतों और गद्दारियों के मुकदमात दर्ज किए गए, उन्हें टॉर्चर किया गया और सहाफ़ियों पर तशद्दुद के लगभग 130 के करीब वाक़यात हुए हैं गुज़िश्ता एक साल के अंदर। ये एक रिपोर्ट है जो अवेयरनेस फाउंडेशन ने जारी की थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक 130 के करीब सहाफ़ियों पर ना सिर्फ तशद्दुद हुआ बल्कि इनमें से बेशतर के ऊपर मुकदमात भी दर्ज किए गए और इन्हें हिरासत भी किया गया। ये एक वाइट पेपर हो सकता है, बल्कि इसके अंदर और बहुत सारे फैक्ट्स शामिल हो सकते हैं। इमरान खान साहब अपनी 1 सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं मुकदमात की, 150 मुकदमात की जानिब वो गामजन है। हो सकता है वो 2 सेंचुरियाँ भी कर लें दोबारा वज़ीर आज़म बनने से पहले, लेकिन अवाम डट गई है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वोट डालने पर बज़िद है और वो इस बात पर आमादा है कि हर हाल में इस मरतबा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देना है। दूसरी जानिब इलेक्शन से भागने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं, कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म का ये कहना है कि सदर पाकिस्तान ने जो अदालती इस्लाहात पर बिल है, एक्चुअली वो इस्लाहात नहीं है, अदालत को काबू करने की एक कोशिश है, उस पर दस्तखत करने से इनकार किया तो उस पर उन्होंने रद्दमल देते हुए सदर पाकिस्तान के ऊपर बहुत तनकीद की है। उन्होंने कहा जी आइनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज कर दिया है, यानी आप चाहें तो NRO आ जाए, आप चाहें तो नैब के पर काट दिए जाए, आप चाहें तो आपके नाम ECL से निकाल दिए जाएँ, आप चाहें तो अपने फ़ायदे के लिए, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए कानून ही बदल दें और आप चाहें तो अदालतों के अंदर भी चीज़ें बदल दी जाएं, यानी अदालतों के रूल्स बदल दिए जाएं, तब्दील कर दिए जाएं क्योंकि आपको सूट नहीं कर रहे। तो ऐसे तो नहीं होगा, ये बनाना रिपब्लिक थोड़ी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी सोचा जा रहा है कि कोई कानून को बदला जाए, लेकिन उसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी और इस हुकूमत के पास आइनी तरमीम के लिए अभी नंबर्स मौजूद नहीं है। एक खबर मैं आपको जाते जाते और देता हूँ। ये जो लोग आए थे ना पेट में आवाम का दर्द लेकर कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, गुर्बत ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, पाकिस्तान के हालात को हम बहुत बेहतर कर देंगे, यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी 6 महीने के अंदर अंदर, ये सारा कुछ इन्होंने कहा था और वो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। सिर्फ आप ये देख लें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनका जो वफद है इस एक माली साल के अंदर, यानी अभी 9 महीने गुजरे हैं सिर्फ, ये मैं आपको अप्रैल के बाद वाली बात नहीं बता रहा, अप्रैल मई जून वो नहीं बता रहा, उस वक्त तो ये जाके नवाज शरीफ साहब के गोडों के साथ लग के बैठे रहे बड़े लंबे अरसे तक। मैं आपको बता रहा हूँ जून के बाद जो साल शुरू होता है जुलाई से, और ये जो 9 महीने पहले गुजरे हैं इसमें गैर मुल्की दौरों पर 1 अरब 3 करोड़ 13 लाख 91 हज़ार रुपये खर्च कर दिए गए हैं। 1 अरब 3 करोड़ 13 लाख 91 हज़ार रुपये खर्च किए गए हैं और ये दुनिया न्यूज़ ने ये खबर दी है। अच्छा, वज़ीर आज़म और उनके साथ और कहते हैं जी हम अपनी जेब से खर्चा करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, ये खबर आई हुई है। उन्होंने कहा जी बैरून मुल्क जाने वाले वफूद के दौरों, क़यामो ताम और दीगर अखराजात पर माली साल 2022-23 के 9 महीनों के दौरान
1 अरब 3 करोड़ 13 लाख 91 हज़ार रुपये के अखराजात हो गए हैं। और ये शहबाज शरीफ साहब का कारनामा है उस मुल्क में जहाँ पे लोग आटे के हुसूल के लिए जाने दे रहे हैं बदकिस्मती से। अली अमीन गंडापुर का मैंने वहाँ से शुरू किया था वीलॉग, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है, उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से आप लोगों को तोड़ पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि रमज़ान मुबारक के महीने में इस किस्म की फस्तायत से आप लोगों का हौसला तोड़ पाएंगे। पाकिस्तानी फ़ैसला कर चुके हैं। गुज़िश्ता 1 साल में पाकिस्तानियों ने साबित किया है कि वो हर गुज़रते दिन के साथ ज़्यादा मजबूत हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट मज़ीद ताख़ीर करेगी तो पाकिस्तान के अवाम सियासतदानों को भूल कर एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लेंगे और फिर एस्टेब्लिशमेंट को निशान इबरत बनाने के लिए अपनी तहरीक चलाएंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।